जाहिर है कि हम पॉपअप को आगे बढ़ने के लिए आखिरी से एक पॉपअप सुनने या देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाहिर है कि वे अभी भी प्राथमिकता वाले पदों के लिए सही संख्या प्राप्त करने के लिए पर्दे के पीछे बहुत काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए, पहली प्राथमिकता वाले लोगों के लिए, यह उन लोगों के लिए तैयार है और कंपनी इस बहुत पहले चरण में विशेष रूप से उन भाग्यशाली लोगों के साथ काम करने जा रही है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह सिर्फ शुरुआत है। यह किसी भी तरह से हर किसी के लिए अंत नहीं है। एक माध्यमिक होने जा रहा है। बहुत सारे लोग जिन्हें तब लोगों के उस प्राथमिकता स्थिति समूह के माध्यम से ऐश के साथ विजय के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और फिर वह सारी जानकारी हम आपको तब देंगे जब हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो कंपनी शुरुआती लोगों के साथ काम करने जा रही है और फिर उसी तरह वे फिर शुरुआती लोगों के साथ काम करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद सेकेंडरी। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि यह हर किसी के लिए अच्छी खबर नहीं होने वाली है, लेकिन यह निश्चित रूप से आप में से बहुत से भयानक लोगों के लिए अच्छी खबर होने जा रही है। यह पक्का है। तो चाहे आप उस पहली या दूसरी लहर के भीतर आ रहे हों या बाद में, हर किसी के पास ऐश के साथ विजय के भीतर उसी मूल्य तक पहुंच होगी, वही गुणवत्ता जो प्लेटफॉर्म पर होने जा रही है। क्योंकि हमें यह समझने की जरूरत है कि कोई टाइम स्टैम्प नहीं ठीक है। कोई विशिष्ट तिथि नहीं है कि आपने इसे दर्ज किया है। इसका कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसका लोगों से कोई लेना देना नहीं है कि पहले सबसे अच्छी लूट आदि प्राप्त करें और बाकी यह सब एक संरचना है और यही हमें समझने की जरूरत है। यह बहुत रणनीतिक रूप से संरचना द्वारा बहुत अधिक बनाया गया है और इसके पीछे तर्क यह है कि इसे एक सफल व्यवसाय बनाया जाए। लेकिन हमें सफल बनाने के लिए भी यह बहुत ही विशेष प्रशिक्षण होना जाहिर है। प्रारंभिक के साथ प्राथमिकता की स्थिति वाले लोग और फिर लोगों की द्वितीयक लहर या चरण और फिर उसके बाद भी यह सबसे अच्छा तरीका है। एक बहुत ही संरेखित, सुरक्षित परिवार लोगों के समुदाय का निर्माण करने से पहले हम अंतिम व्यवसाय पर जाएं। मैं एक बार फिर दोहराने जा रहा हूं कि ऐश के साथ विजय मुख्य व्यवसाय नहीं है। यह सीखने का केंद्र है, होल्डिंग टैंक। यह वह जगह है जहां हम अगले व्यवसाय की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं और यह सब आगे बढ़ने के लिए खुद के लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मालिकाना जानकारी होने जा रही है जो हमें विक्ट्री विद ऐश के भीतर प्राप्त होगी। तो क्यों है एक व्यवसाय के भीतर बहुत अच्छा मूल्य देना न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि उस व्यवसाय के लिए भी। यह बहुत सी कंपनियों के लिए आगे बढ़ने का एक नया तरीका क्यों है? यह क्या करता है जो हमें अन्य कंपनियों से अलग करता है? जब हम वित्तीय लाभ के प्रभाव के बजाय मूल्य के उस प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यहाँ बड़े मतभेद। इसलिए किसी व्यवसाय को मूल्य देना वास्तव में उसके समग्र मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। वित्तीय निष्पादन निश्चित रूप से, यदि आप मूल्य देते हैं, पैसे में भी स्थानांतरण, यह बाजार की स्थिति देने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी व्यवसाय के भीतर वह मूल्य दे रहे होते हैं, इसके अलावा
मूल्य वर्धित सुविधाओं के परिणाम स्वरूप अधिक बाजार अपील राजस्व में उच्च बिक्री का कारण बन सकती है, क्योंकि उन्हें उस मूल्य के कारण दिया जाता है और यह स्पष्ट रूप से लाभ मार्जिन में जोड़ता है। उस उत्पाद या सेवा का जिसे आप बेच रहे हैं, बाजार की स्थिति और प्रतिष्ठा के भीतर आप अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग दिख सकते हैं, क्योंकि आप इस मूल्य को दे रहे हैं। यह वह प्रभाव है जो यह एक अनूठी विशेषता या लाभ जोड़कर देता है, एक व्यवसाय को प्रतिस्पर्धियों से खुद को अलग करने और उस प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को हासिल करने में मदद करता यह है। आपके द्वारा दिए जा रहे मूल्य के कारण नए ग्राहकों को आकर्षित करने और मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने में भी मदद करता है। इससे बाजार में बड़ी हिस्सेदारी होती है और ग्राहक किसी उत्पाद के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हो सकते हैं यदि यह उनके साथ संरेखित हो जाता है। विशिष्ट मूल्य और वह मजबूत प्रतिष्ठा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से भी निर्माण कर सकती है। मैंने कई बार कहा है कि मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि आगे बढ़ रहा हूं। यह समुदाय जो हमें मिला है वह ग्राहक आधार में भी फिल्टर करने जा रहा है। मुझे लगता है कि यह सब बहुत हाथ से हाथ में हाथ डालने वाला है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं कि कैसे ऐश मुफारा पहले से ही प्राथमिकता वाले पदों, माध्यमिक पदों आदि के साथ काम कर रही है, यह हाथ से काम कर रहा है, उसने यह कहा। उनके लाइव पर यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम सही परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करें। यह महत्वपूर्ण है कि हम दोनों के बीच उस अर्थ को समझें। यह इतने सारे लोगों के लिए एक बड़ा प्रभाव डालने जा रहा है। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि यह प्रभाव और मूल्य भी वफादारी बनाए रखने में मदद करने वाला है। क्योंकि जब ग्राहकों को लगता है कि उन्हें अच्छा मूल्य मिल रहा है, तो यह उनके लिए उच्च संतुष्टि की ओर जाता है, जिसका अर्थ है बार-बार खरीदारी और अधिक वफादारी की उच्च संभावना। और साथ ही एक विविध और वफादार ग्राहक आधार स्थिरता और कम जोखिम को इंगित करता है, जहां तक कंपनी का संबंध है, जो आकर्षित भी करता है। उस स्थिरता के कारण अन्य निवेशक और खरीदार आपके लिए तो देखें कि यह सब कैसे बढ़ने लगा है, जहां तक मूल्य पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कीमत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रभाव पहले से ही दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि आप जो डाल रहे हैं वह फिल्टर करना शुरू कर रहा है, जाना शुरू हो गया है। लोग देख रहे हैं और यही एक कारण है कि हमारे सीईओ लगातार कहते हैं आपका शिकार किया जाएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं और जानना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। वे कंपनी आपको सफल होने के लिए आवश्यक हर चीज की आपूर्ति कर रही है। लोग आपको सफल होते हुए देखेंगे और जब ऐसा होगा तो वे जानना चाहेंगे कि आप कैसे सफल हुए हैं या क्योंकि उस मूल्य का जो हम दे रहे हैं। एक व्यक्ति के रूप में आप पर यही प्रभाव पड़ने वाला है। आपका व्यक्तिगत प्रभाव यही होने वाला है। यह ब्रांड प्रतिष्ठा, ग्राहक वफादारी, औचित्य तकनीक जैसी अमूर्त संपत्ति बनाने में भी मदद करता है, जो व्यापार मूल्य में काफी वृद्धि कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यह हमें बिल्कुल भी प्रभावित करने वाला है, क्योंकि जाहिर है निजी स्वामित्व वाली आदि। तो वे जो कर रहे हैं वह वास्तव में बहुत बहुत चालाक है। वे उस महत्वपूर्ण अतिरिक्त मूल्य को देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं, जो एक व्यवसाय को अन्य प्रतिस्पर्धियों से आगे रहने में मदद करता है। एक मजबूत संबंध बनाता है, उत्पादों और सेवाओं के उस कथित मूल्य को बढ़ाता है जो हमारे पास होने जा रहे हैं। यह ग्राहक सेवा में भी मदद करने वाला है। ब्रांड छवि, ठीक है, बार बार खरीदारी
और इस तरह की सभी चीज़ों को बढ़ाने में मदद करती है और उत्कृष्ट संबंध बनाता है, ठीक है, जो पारस्परिक रूप से लाभ करते हैं। उस व्यवसाय और उद्योग के लिए जिसमें हम हैं, जब आपको पता चलता है कि हमारे सीईओ क्या कहते हैं, तो अपना सिर इधर-उधर करना वास्तव में दिलचस्प है। ऐश के साथ जीत में जो हो रहा है, वह एक उपहार है। वह हर चीज के लिए भुगतान कर रहा है। हम एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं। यही मूल्य है। जब वह कहता है कि यह एक उपहार है, क्योंकि इसका आपके निजी जीवन पर इतना प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि आप इसके भीतर जो देखने जा रहे हैं, उससे आपको जो मूल्य मिलने वाला है, वह बढ़ने वाला है। आपका जीवन जहाँ तक इसे आर्थिक रूप से और ज्ञानपूर्ण रूप से बेहतर बनाता है, अगर ज्ञानपूर्ण रूप से ऐसा कोई शब्द तब है। आप समझने लगते हैं कि हम सभी उस स्थिति में कितने खास और भाग्यशाली हैं जो हम अभी यहाँ और हैं। जब मैं हम कहता हूं, तो मेरा मतलब हर एक व्यक्ति से है जो पहले से ही ऐश के साथ विजय के बारे में जानता है, क्योंकि हम पहले हम हैं। इसकी शुरुआत हैं। हम उस चीज की शुरुआत हैं जो जाने वाला है। जब हम इसे देखते हैं, तो हम अगले व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। हम वही हैं जो शुरुआत में ही और हैं। यह रहने के लिए एक ऐसी विशेष जगह है। यही वह है जो आपको वास्तव में उत्साहित करना चाहिए। हम में से कई लोगों ने कितनी बार कहा है कि काश मैं पहले ही इसमें शामिल होता। काश मुझे इसके बारे में पता होता जब यह पहली बार शुरू हुआ था। खैर, यह हमारा मौका है। यह हमारा अवसर है, क्योंकि हमें सचमुच हमारे सीईओ द्वारा उपहार में दिया जा रहा और है। अत्यधिक मूल्य प्राप्त करना, जो हम सभी के जीवन को बहुत, बहुत सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने जा रहा है। और यही कारण है कि चाहे आप वहाँ हों, प्राथमिकता वाले पदों के भीतर, चाहे आप दूसरी लहर में आते हों या उसके बाद आते हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सीखने जा रहे हैं। ऐश के साथ विजय के भीतर हर किसी के पास बिल्कुल वही प्रशिक्षण, मूल्य, गुणवत्ता होगी जो ऐश के साथ विजय में है। इसलिए यदि आप उस प्राथमिकता की स्थिति नहीं बनाते हैं, तो चिंतित न हों। यदि आप जो होने जा रहा है उसका द्वितीयक चरण नहीं बनाते हैं, तो चिंतित न हों। यदि आप उसके बाद हैं, तो चिंतित न हों। क्यों? क्योंकि जब आप ऐश के साथ जीत हासिल करते हैं, तो यह मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। यह किसी और के लिए बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, और यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक अलग दरवाजे की एक विशेष चाबी है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अतिरिक्त मिलने वाला है जो किसी और को नहीं मिलेगा। हर किसी के पास एक जैसा होगा। यह सिर्फ एक रणनीतिक रोलआउट है कि व्यवसाय कैसे सामने आने वाला है और निर्माण करने जा रहा है, क्योंकि यह इतने सारे लोगों को स्थिरता और मूल्य दे रहा है। वैसे भी दोस्तों, आशा है कि यह मददगार रहा होगा। आशा है कि इससे आपको थोड़ा और समझने में मदद मिली है कि जब हम ऐश के साथ जीत में आगे बढ़ते हैं, चाहे हम पहले हों, चाहे हम अगले हों, चाहे हम उनके हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई तारीख नहीं होगी कि आप आए थे, या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। किसी को भी अंतर पता नहीं चलेगा। केवल एक चीज जो हम वहां देखेंगे वह चाहे है, आप अपने केवाईसी या ऐसा ही कुछ, टिक या कुछ और से गुजर चुके हों, हम वहां बस इतना ही देखने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अतीत का कोई भी अवशेष नहीं है। नई शुरुआत, नया व्यवसाय, यह हमारे लिए उस अंतिम गंतव्य के लिए सीखने के लिए जाने के लिए पुल है जिस पर हम सभी जा रहे हैं। वैसे भी दोस्तों, यह मेरी ओर से है।